गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। हमारे पास कल तक बात चल रही थी नाभिकीय रसायन की, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि किसी नाभिक के बारे में हम पढ़ते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। नाभिक के आसपास जो कण होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो न्यूक्लियाइड्स थे, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, उनके बारे में बताया। अगर आपको उनके बारे में जानना है और आपने उनको नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन जो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अब यहाँ पे जो हम टॉपिक देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वो है रेडियो सक्रियता। क्या है? रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी। क्या कहते हैं हम? रेडियो एक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, कोई तत्व है या किसी तत्व का नाभिक है, किसी तत्व का नाभिक है, अगर वो टूटकर क्या होता है, टूटकर या कुछ जुड़कर वो किसी दूसरे तत्व में बदल जाता है। यदि हमारे पास क्या हो रहा है, एक तत्व का नाभिक दूसरे तत्व के नाभिक में परिवर्तित हो रहा है, एक तत्व का नाभिक दूसरे तत्व के नाभिक में परिवर्तित हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेडियो सक्रियता कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है वो किसने की थी? हेनरी बेकेरल। हेनरी बेकेरल। किसने की थी बच्चों? हेनरी बेकेरल। या फिर इसकी एक और परिभाषा दे सकते हैं कि कोई नाभिक है हमारे पास, कोई नाभिक है हमारे पास, वो क्या कर रहा है? अल्फा, बीटा, गामा, इन कणों का क्या कर रहा है? उत्सर्जन कर रहा है, अपने से बाहर निकाल रहा है, और इन कणों का उत्सर्जन करके नए नाभिक में परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है? रेडियो सक्रियता कहलाता है बच्चों, रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अब देखो, रेडियो एक्टिविता की जो इकाई है वो होती है क्यूरी। इसके वैज्ञानिक के नाम पे ही दी गई। एक इकाई इसकी बेकेरल भी होती है, इसके वैज्ञानिकों के नाम पे। क्यूरी क्या होती है? क्यूरी की अगर परिभाषा देनी हो तो क्यूरी क्या है? पदार्थ की कोई मात्रा है या पदार्थ की वह मात्रा, पदार्थ की वह मात्रा, कौन सी मात्रा? जो 3.7 × 10 विघटन प्रति सेकंड कर दे, वो क्या कहलाती है? क्यूरी कहलाती है। क्यूरी क्या होती है? पदार्थ की कोई मात्रा जो 3.7 × 10 विघटन प्रति सेकंड कर दे, वो क्या कहलाती है? क्यूरी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? क्यूरी कहलाती है। रेडियो एक्टिविता जो गुण है, किसका गुण है? ये अस्थायी नाभिकों का गुण है। किसका? अस्थायी नाभिक का गुण है। अनस्टेबल न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है, ये अस्थायी नाभिक का गुण है। और दूसरी तरीके से भी हम परिभाषित कर सकते हैं, जैसे हमने रेडियो एक्टिविता की बात की। अब आप ये पूछेंगे कि ये अल्फा, बीटा, गामा किरणें क्या होती है? कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अल्फा, बीटा, गामा ये किरणें क्या होती है, तो इनके बारे में भी बताता हूँ। मैंने क्या किया कि ये कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ ले लिया। अब मैंने यहाँ पे कोई माइनस वाली प्लेट लगा दी और यहाँ पे मैंने प्लस वाली प्लेट लगा दी। अब क्या हो रहा है? ये वाला जो पदार्थ है, इस वाले पदार्थ से कोई किरण निकल रही है। अब पदार्थ से जो किरण निकलकर माइनस वाली प्लेट की तरफ जा रही है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? अल्फा। क्या नाम दे दिया? अल्फा। जो किरण निकल के प्लस वाली पे जा रही है उसको हमने नाम दे दिया बीटा। क्या नाम दे दिया? बीटा।
और जो किरण सीधे जा रही है उसे हमने क्या नाम दे दिया, गामा। तो 3 प्लेटें लगाई थी, जो माइनस वाले की तरफ जाएगी उनको क्या कहते हैं, अल्फा किरणें। क्या कहते हैं, अल्फा किरणें। जो प्लस वाले की तरफ जाएगी उसे क्या कहते हैं, बीटा किरणें। क्या कहते हैं, बीटा किरणें। और जो सीधी जा रही है वो क्या कहलाती है, गामा किरणें। क्या कहलाती है बच्चों, गामा किरणें कहलाती है। तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिविता हो गई। अब इसके प्रकार देखते हैं। रेडियो एक्टिविता के प्रकार, टॉपिक है रेडियो एक्टिविता के प्रकार। अब इसे 2 भागों में हमने बांट दिया। रेडियो एक्टिविता को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। एक तो कौन सा, प्राकृतिक और एक है कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम। अब प्राकृतिक क्या होता है और कृत्रिम क्या होता है। प्राकृतिक यानी कि प्रकृति में, यानी कि नेचर में, प्रकृति में कोई अस्थायी नाभिक है, कोई अस्थायी नाभिक है और वो स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो रहा है। कैसे हो रहा है, कोई भी अल्फा बीटा गामा कण का उत्सर्जन करके स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसी रेडियो एक्टिविता क्या कहलाती है बच्चों, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता। क्या कहलाती है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता या प्राकृतिक रेडियो सक्रियता। अब देखो यहाँ पे बात आती है कृत्रिम की। कृत्रिम क्या होता है, देखो प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है। कृत्रिम जो हम लैब में करा रहे हैं, हो सकता है लैब में करा रहे हैं और हमारे द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, हमारे द्वारा किया जाता है, ह्यूमन के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, कोई नाभिक है, जरूरी नहीं है कि वो अस्थायी हो, किसी भी नाभिक पे हम अल्फा बीटा गामा किरणों की बौछार करा देते हैं। अल्फा बीटा गामा किरणों की बौछार करा देते हैं और उसको जो नाभिक है उसको दूसरे नाभिक में हम परिवर्तित कर देते हैं। किस में परिवर्तित कर देते हैं हम, दूसरे नाभिक में या दूसरे न्यूक्लियस में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है, 13 और 27 द्रव्यमान संख्या वाला एल्यूमिनियम हम ले रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इसको चेंज करवाना है, तो मैंने क्या किया, हीलियम का कण लिया और हीलियम के कणों की बौछार एल्यूमिनियम पे कराई। ये प्रकृति में नहीं हो रहा, ये हमने करवाया, हमने ज़बरदस्ती करवाया। प्रकृति में तो जो खुद हो रहा है स्वयं हो रहा है, और जो कृत्रिम है वो हम करवा रहे हैं। कृत्रिम जो है वो हम करवा रहे हैं। तो अब हीलियम के कणों की बौछार किस पे करवाई हमने, एल्यूमिनियम पे करवाई। तो ये किस में चेंज हो गया, फास्फोरस में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, फास्फोरस। हीलियम इससे जाके मिल गया, तो 13 और 2 कितने हो गए, 15। और यहाँ पे 27 और 4 31 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 30 ही आएगा। 30 क्यों आएगा, क्योंकि इसमें से जो एक कण है वो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन अलग से निकलेगा। क्यों निकलेगा भैया, न्यूट्रॉन अलग से इसलिए निकलेगा क्योंकि ये अभिक्रिया में ऊर्जा देने का काम कर रहा है, इसलिए ये अलग से निकलेगा। और ये फास्फोरस भी है, ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। ये भी किस में चेंज हो जाता है, सिलिकॉन में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, सिलिकॉन में चेंज हो जाता है। साथ में इसमें से क्या निकलता है, एक बीटा कण निकलता है। तो देखो कृत्रिम रेडियो एक्टिविता में ज़रूरी नहीं है कि नाभिक अस्थायी हो। इस वाली रेडियो एक्टिविता में जो स्थायी नाभिक है उसको ही चेंज करा दिया जाता है, लेकिन किसके द्वारा कराया जाता है, हमारे द्वारा कराया जाता है, ह्यूमन के द्वारा कराया जाता है। और प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता में, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी में या प्राकृतिक रेडियो सक्रियता में जो नाभिक होता है वो प्रकृति में स्वयं चेंज होता रहता है। तो डिफरेंस समझ में आ गया प्राकृतिक और कृत्रिम में।